असंही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय. सम्मान्य पत्रकार मित्रों, मैं आज यहाँ पर और खास करके हिंदी में इसलिए कह रहा हूँ कि नेशनल मीडिया के लिए अनुवाद दोबारा करने की जरूरत नहीं, और खास करके हमारे जो नागालैंड से आए हुए साथी है वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं मगर हिंदी सभी समझते हैं, और इसलिए मैं मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में अलग अलग न बोलते हुए हिंदी में बोलूँगा तो हमारे मराठी भाषिक, हमारे महाराष्ट्र में भी सभी भाई बहनों को हिंदी कम ज़्यादा मगर समझती सबको है. मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रदेशाध्यक्ष और खास करके हमारे वरिष्ठ नेता छगन भुजबल जी का और आए हुए हमारे नागालैंड के पार्टी के हमारे अध्यक्ष वांथुंगो जी है, हमारे यहाँ पर जो हमारे एमएलएज हैं उसमें हमारे पार्टी के जो विधानसभा के जो हमारे लीडर हैं मिस्टर इंजीनियर पिक्टो शोहे मेरे बगल में बैठे हैं. नहीं सॉरी, वांथुंगो जी हमारे अध्यक्ष बैठे हैं. बस हाथ उठा. हमारे एमएलए और लीडर पिक्टो शोहे हैं. मिस्टर डेप्यूटी हमारे जो लीडर है मिस्टर पुथाई लोंगोन. हमारे चीफ विप है मिस्टर नामरी नेहांग. हमारे डेप्यूटी विप है मिस्टर मोहन पेमो हमसो. हमारे पार्टी के एमएलए और स्पोक्स पर्सन है मिस्टर टोयो येप्टोमी. दूसरे हमारे एमएलए मिस्टर पोंगशी फोंग और हमारे सातवें एमएलए मिस्टर मानखाओ फोनिया. हमारी महिला की अध्यक्षा है मिसेस लिंगबेनी होंगसो और युवक के हमारे जनरल सेक्रेटरी है तासोनी आइसैक और मिस्टर विकी ओडियो. मैं आप सभी हमारे नागालैंड से आए हुए साथियों का स्वागत करता हूं. खास करके आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 30 जून को ये प्रारंभिक हमारी जो बैठक में फैसला हुआ कि अजीत पवार के नेतृत्व में हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ानी है और चलानी है, और उस फैसले को हमने हमारे सभी साथियों से चर्चा की और उसमें नागालैंड के भी हमारे सभी अध्यक्ष और साथियों से भी हमने चर्चा की. और उस दिन फोन में बात होके सभी लोगों ने अपनी स्वीकृति दर्शाई और उन्होंने अपने एफिडेविट्स भी श्री अजीत पवार के नेतृत्व में हम काम करना चाहते हैं, पार्टी बढ़ाना चाहते हैं, ये उन्होंने हम सबको सूचित किया. मैं आपको ये थोड़ा स्मरण इसलिए करा रहा हूँ कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी थी, लेकिन अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग की ओर से हमारे पार्टी की जो राष्ट्रीय मान्यता थी उसको सीमित करने में ये इलेक्शन कमीशन मजबूर हुआ. जो 4 राज्यों में हमको जो आवश्यक वोट की मात्रा जो रखती थी वो नहीं हो पाई, और इसलिए हमारी मान्यता ये नागालैंड और महाराष्ट्र तक हमको अभी सीमित है. ये हम पहले भी बता चुके हैं और आप लोग सब यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ की राजनीति और हमारी पार्टी की गतिविधियों को हमेशा
इसमें आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से विदित है कि 43 विधायक MLA 53 में से आज हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वजह से आप विधानसभा की जब और विधान परिषद की हिसाब आप संख्या देखें तो 9 में से 6 MLC आज हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और नागालैंड का जब आप देखते हैं तो नागालैंड में 7 में से 7 MLA हमको सपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक ऑर्गेनाइजेशनल विंग है, जो पार्टी का संगठनात्मक जो ढांचा होता है, उसमें मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, आज फिर से दोहरा रहा हूं कि हमारी पार्टी के जो संविधान जो बना हुआ है उसके अनुरूप जो समय समय पर जो चुनाव होने चाहिए और जिस तरीके से होने चाहिए वो चुनाव हमारे पार्टी में हुए नहीं हैं। और केवल एक अधिवेशन बुलाकर हम पदाधिकारी बन गए, इस तरह से ये हमारे संविधान में कहीं भी लीगली वो उचित नहीं है, वो अधिकृत नहीं है। और ये बात भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रांत के अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे नागालैंड के हो, महाराष्ट्र के हो, जयंत पाटिल हो, चाहे और भी राज्यों में जो भी अध्यक्ष हैं, वो केवल नॉमिनेटेड अध्यक्ष रहे हैं। और योगायोग की बात है कि मेरे हस्ताक्षर के माध्यम से वो सभी लोगों को पदाधिकारी का चयन किया गया है। कहने का मतलब यही है कि जो नियुक्तियां संगठनात्मक तौर पर होती है, ये बात भी सही है, आप लोग भी जानते हैं, पार्टी इज सुप्रीम। पार्टी ये 10th शेड्यूल में मानी गई है कि पार्टी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, मगर पार्टी के चुनाव भी उसके अनुरूप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुरूप हुए हो तो वो बराबर है। और इसलिए हमारी पार्टी में उस तरह से वो चुनाव हुए ही नहीं है, कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पास अगर नेशनल हम कन्वेंशन बुलाते हैं, आपको एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से सेंट्रल तक डेलीगेट्स बनते हैं और वो अपने अपने तरीके से अपने वहां के अध्यक्षों को चुनते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हो, चाहे स्टेट का अध्यक्ष हो या नेशनल। तो वो डेलीगेट्स हमारे कभी इलेक्शन ही नहीं हुए बहुत कई सालों से, तो वो डेलीगेट्स ही नहीं है। इसलिए बिना डेलीगेट अभी हम अधिवेशन बुला ले, 1000-2000 आदमी की भीड़ बुला ले और उसमें हम कह दें कि ये चुने गए हैं, मगर वो कौन आए, कैसे चुने गए, वो कौन लोगों ने आकर आपको चुना, ये सारी बातें हमारे बहुत क्लियरली मैं आपको कहना चाहता हूं कि एब्सेंट है। और उस वजह से पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तौर पर चुनाव की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो असंवैधानिक है। और इसलिए चुनाव आयोग को पार्टी कौन है, और इसमें ये इसका कहने का पीछे एक और बैकग्राउंड भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो चुके हैं। हमारे ही पार्टी एनसीपी में PA संगमा वर्सेस शरद पवार का भी एक पिटीशन था 2003 में, और वो योगायोग से मैं ही उस पूरे पिटीशन को उस समय पर चुनाव आयोग के समक्ष हैंडल करता था। और उस वक्त भी बहुत सारी जो चीजें थी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऊपर गई, क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे ही गई वो। और वही बात यहाँ पर संविधान में कई मतलब ऐसे जो चुनाव की जो प्रक्रियाएं हुई है और उसके बाद चैलेंज भी हुई है। सादिक अली का एक बड़ा फेमस केस है, और भी केसेस हैं। जब मुलायम सिंह जी का एक केस था, ये सारे जो केसेस जो हमने अध्ययन किए हैं उसमें जब पार्टी के संगठन के माध्यम से आप पार्टी किसकी है ये फैसला जब नहीं कर पाते हैं, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से ही ये फैसला होता है।
और मैं आप लोगों को इसलिए ये कहना चाहता हूँ जरा स्पष्टीकरण से, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को भी है, जनता को भी है और आप लोगों को भी है, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे जी वाला कोई केस के बारे में चलता है। हमारे केस का उनके केस से बिल्कुल कोई ही ताल्लुकात नहीं है। हमारी प्रक्रिया बहुत अलग तरीके से जो हमने ये पूरी अपनाई है, और जिस माध्यम से हमारी पार्टी में जो ये स्प्लिट हुआ है, ये फिलहाल में जो दूसरी जो केसेस चल रही है, स्पीकर के सामने कुछ चल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मामले को लेकर कुछ लोग कह सकता हूं कि सारी बातों को हम लोगों को जानकारी है, उसका अध्ययन हो चुका है। अध्ययन करने के पश्चात ही हमारे सारे ये प्रक्रियाएं ये जो हमारी हुई है, इसलिए कहीं भी किसी के मन में ये किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि कल चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा, लेकिन जो आधार पर ये सब कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए गए हैं, उसमें कहीं भी हमारे मन में या हमारे को जो कानूनी जो हमारे सलाहकार हैं उनके मन में कोई शंका नहीं है। ये मैं आप लोगों को इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन शिंदे जी के केस वाले मामले से, मैं उनके केस में भी क्या होगा नहीं होगा मेरा कोई उसमें कोई अभिप्राय नहीं है। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब रहा जहाँ तक नागालैंड का सवाल है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, वो अपनी स्वेच्छा से, और आज से नहीं, वो तो हमारे साथी पहले दिन से हमारे साथ, मतलब उन्होंने दूरध्वनि से ही बात करके कह दिया कि भाई बिल्कुल ये फैसले में हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम हमारी एफिडेविट्स आज के आज करके आपको भिजवा देते हैं। तो उन्होंने उसी दिन 30 तारीख को ही हम लोगों को वहाँ से अपने सब एफिडेविट करके भिजवा दिए। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी नागालैंड की यूनिट को एनसीपी के नेतृत्व ने अधिकृत तौर पर हमारी ये फैसले के बहुत महीनों पहले चुनाव होने के, इनके चुनाव के तुरंत पश्चात बाद एनडीए में अधिकृत हमने शामिल होने की लिखित इनको परमिशन दी हुई है। और इसलिए एनडीए के घटक हम आज हैं, ये बोलना तो चलिए दूसरी बात है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम एनडीए में जिस दिन हमने हमारे नागालैंड की यूनिट को चिट्ठी दी, उस दिन हम अधिकृत एनडीए में शामिल हो चुके थे। ये आप लोगों को मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं, और ये चिट्ठी भी उनके पास है। आपको जब उनको जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन ये बात इट इज अ फैक्ट that the NCP decided to join the NDA the day we officially in writing gave a letter to the Nagaland unit of the NCP and the leader of the party, legislative party of the NCP, to officially align with the NDA. So this has been done in the past, much before the decision, whatever is now being the intra-party issue of the party, which is now, we had joined the NDA much earlier. I want to make this very clear. And therefore, just to put it in concise, the NCP is a recognized party in the states of Maharashtra and Nagaland, and both the units of Maharashtra and Nagaland in terms of legislative party are 43 out of 53 MLAs in Maharashtra, 6 out of 9 MLCs in Maharashtra, 7 out of 7 MLAs in Nagaland, and the organizational structure of the party, where the elections supposed to be taking place from the district to the state and state to the central level. None of these elections have been held. All the people who are holding positions, including the party president of whether it is Nagaland or Maharashtra or any other state in the country, or any office bearer, has only been appointed, not elected. And it is a coincidence that all have been appointed with under my signature. So I just want to mention very clearly that on the basis of the organizational structure, we agree that 10th schedule and the party is supreme, but the party can only function within the constitutional parameters of its own constitution. And within our own constitution,
No elections have been taken place in the last many years, either at district level, state level, or at the national level, the way it is supposed to be held. You cannot just have a convention. Who are the people in the convention? Just because you have 2,000 people sitting across, you cannot say that, this is the organizational strength of the party. 2,000 people don't represent the party. The people who get elected from the grassroots to the district, to the state, to the center, from every state of the country. Because when our organizational elections took place, we were then recognized as a national party. When the so-called intra-party issue came up in the party, we are only now recognized in the states of Nagaland and Maharashtra. So when we have taken this decision, the party is only recognized in Nagaland and Maharashtra, and according to the legislative parameters and all the past precedents of the Supreme Court judgments, of Election Commission judgments, when they are unable to decide whether the organizational structure is complete or not, the only other test lies for them is to decide on the basis of the basic parameters. It is another thing just to say for coincidence that the MLA of NCP in Jharkhand has also decided to support us. And that is why it is just a matter of time. But of course, we cannot tell you what the Election Commission, it is in their wisdom. But we have gone on the basis of all the previous judgments of the Supreme Court, even Election Commission judgments, even Election Commission judgment in the case of NCP itself in 2003, in the case of P.A. Sangma versus Sharad Pawar. And in that also, the basic test was to see who has got the more numbers. So that has again been demonstrated by many judgments in the case of Mulayam Singh Yadav and others. So based on these parameters, I would like to say that our MLAs have in Nagaland not only decided on 30th June to support Ajit Pawar, but they have supported the NDA on basis of our permission given officially by the NCP to them in the past, even before this 30th June incident, where we have allowed them to support and join the NDA government in Nagaland. So with these words, I would like to take questions from all of you, as well as if you want, our MLA and spokesperson will speak on behalf of all. So whoever wants to ask questions. When was your election held in Nagaland? 27 February. Sharad Pawar ki sign chal letter hai. You say you had a letter signed by Sharad Pawar? Date. No, they asked me. No. They are, you ask your question in English or Hindi, then he will answer. Okay, 1 minute. I will just make it very clear. We gave a letter of support to the government in Nagaland, correct? Now you can answer that. Date, we can give you the letter, we'll send it to you. We'll send the copy of the letter. You have the copy of the letter here? Immediately after Nagaland or election. Or when you have it there, you send it. They see, then once we gave them permission, they have to give a letter, na? So they have given the letter. Now, you please. Date they will give you, but this is way before 30th June. That was in the early March of 2023, not in June. When we March. yeah, March. That was in early March 2023. Yes, with the consent of in the knowledge of Sharad Pawar ji, that we were allowed to join the NDPP regional party in Nagaland and BJP alliance government. तो मागणी आम्ही असं आहे,
शेड्यूल ट्रेन प्रमाणे त्यांनी पत्र दिलं आहे यांच्या विरोधात, आम्ही पत्र यांच्या विरोधात सगळीकडे दिलेलं आहे ना, आम्ही त्यांच्या स्पीकरला आम्ही पण अवगत केलं आहे, असं काही नाही आहे. हे बघा, हे 10 शेड्यूल प्रमाणे आम्ही पण इथे त्यांच्याकडे जे असलेले आमदार आहेत त्यांच्या विरोधातही आम्ही दिलेलं आहे. आणि यांच्याकडे जे त्यांनी पत्र दिलं आहे त्याच्या अनुषंगाने जे स्पीकरकडे आम्हाला जे आमच्या म्हणणं होतं ते आम्ही व्यवस्थित मांडलेलं आहे. तर हे काय याची टेस्ट काय होईल? पहिली टेस्ट तर इलेक्शन कमिशन आहे. इलेक्शन कमिशनच्या नंतर जे काही होईल ते कारवाई ते होईल, पण तोपर्यंत काय विषय नाही. No. First of all, there is actually since I have not apprised you of the details, you are not understanding the ground reality. First and foremost, in Nagaland, the Nagaland Legislative Assembly election was held in February 27, and on 2nd March, the results were declared. There were 12 NCP candidates in Nagaland, out of which 7 came out victorious. Now, as soon as the result came out, this is actually apart from the party issue or despite all other issues, in Nagaland, there was an idea mooted by many legislators that it should be an opposition-led government. Let me give you the basic background. Then only I think the friends from the media will understand. So there was an idea mooted that there should be an opposition-led government in Nagaland, including BJP, including all parties. And that is vis-a-vis the Nagaland political issue. That is not in the political party issue. It was the Nagaland political issue, which is still under negotiation. So in that time we had requested, especially our most respected Professor Patilji. We have been communicating with him at that time also. So he understood, and probably he had impressed upon Sharad Pawar also, and we were allowed to join the government, and which at present also is oppositionless. So there is no opposition party. There, let me point it out to you that there is one JDU MLA in Nagaland. Now JDU is not in NDA. Yet in Nagaland, JDU is also supporting the government. So, so that you can understand the background, I have gone back to. Okay. Was it directly communicated from Mr. Sharad Pawar to you, or it was between Mr. Sharad Pawar, then Praful Patel, and then to you? No, we have communicated through our General Secretary and Praful Patilji, and we received a letter allowing us to support the government. So, Letter from Pawar sir. Yeah. Letter from Yeah. Separate alliance, correct? pardon me? It is not for NDA. It is a separate alliance with the BJP. So almost all, you see, he has mentioned whatever the local politics is there, but the BJP is a part of the alliance. you people at that time wrote it is NDA, and now while asking a question, you are asking the other question. You all wrote NDA. Going by the argument being put up, then JDU is also part of the NDA alliance. That's what JDU is also supporting. No. Listen, we are not concerned about JDU, we are talking of NCP. My point is in the context of Nagaland. In the context of Nagaland, all parties are with the government, and the government is led by the regional party NDPP and BJP. And BJP. एनडीए में शामिल होने का उस वक्त का फैसला क्या कंडीशन था कि एनडीए में शामिल हो जाइए अगर आप सरकार का हिस्सा बनते हैं? देखिए, ये सब बातें करने का मतलब नहीं है. मैं आपको खाली आपके ही प्रश्नों को ही मैं उत्तर देना चाहूंगा. आप जब हमने पत्र दिया था पवार साहब के माध्यम से ही दिया था, क्योंकि वो पार्टी के प्रमुख होने की वजह से उनका ही पत्र देना पड़ता था.
तो उनके पत्र के माध्यम से हमने जब उनको सपोर्ट किया तो आप ही लोगों ने लिखा कि हमने एनडीए को सपोर्ट किया। अभी आप प्रश्न पूछने के टाइम पे कुछ और पूछ रहे हैं, तो इसलिए मेरा ये स्पष्ट कहना है कि वो तो क्लियर था ना कि इट इज एन एनडीपीपी बीजेपी गवर्नमेंट एंड वी अग्री टू सपोर्ट दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड कि हमने उस वक्त एक भूमिका ली, तब एक अलग बात थी। हमने यहाँ महाराष्ट्र में दूसरी भूमिका ली तो वो अलग बात हो गई। ये मैं आपको खाली यही बात कहता एक कोई भी एक पूछो ना। आपने कहा कि अभी चूंकि एनसीपी में चुनाव नहीं हुए हैं तो जो पोजीशन की गई पहले से वो इलीगल है और वो बेसिक तौर पर जो शेड्यूल टेस्ट के अनुसार वो सही नहीं है। तो उसके बाद से जो आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट्स रहा, क्या वो भी सही रहा या नहीं सही? इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उसके पश्चात सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। करेक्ट। असं आहे, आता इथे पत्र काय दिलं आहे? शिंदे सरकारला पाठिंबा ना, और एकच गोष्ट आहे ना। आता आम्ही शिंदे सरकारला पाठिंबा दिला, इनडायरेक्टली काय झालं? आम्ही पत्र काही दुसरं नाव तर नाही देऊ शकत ना। आम्हाला पत्र ज्यांच्या मुख्यमंत्री असेल त्यांच्याच नावाचा द्यावा लागते। मग आता असं आहे की प्रश्न विचारायचा एक पद्धतीनं, उत्तर आम्ही दुसरं द्यायचं, कसं होऊ शकते? दोन्ही एकच पाहिजे ना। जे ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये सरकार कायम असेल, अस्तित्वात असेल, त्यांनाच म्हणजे आम्हाला पत्र द्यावं लागते ना। एक मिनिट, एक करून ना। सर 20 साल से ये जो एनसीपी आप जो चला रहे थे कि एक तरीके से अवैध भी हो गई। देखो, कोई अवैध नहीं होता है। जब कोई भी इशू खड़ा होता है तब वो प्रश्न आता है, और ये सभी राजनीतिक पार्टी में होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब कोई इशू आएगा तब कोई वो उसका जब प्रश्न खड़ा होता है उसके बाद का क्या फैसला होता है, उसके बाद क्या गतिविधि होती है, ये महत्वपूर्ण है। एक मिनट दे तू। नवीन पार्लमेंटच्या उद्घाटनाच्या आधी सेंट्रल हॉलमध्ये तुमच्या पवार साहेबांचे फोटो खूप चर्चेचा विषय झाला होता। त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया, म्हणजे आम्ही राजकारण आणि शिष्टाचार म्हणजे काय? शिष्टाचार सोडून द्यायचा म्हणजे शिष्टाचार एखादा म्हणजे आमचे नेते जे आहे त्यांच्या आधार आम्हाला काही ते म्हणजे एक राजकीय भूमिका वेगळी आम्ही काही घेतली, त्यामुळे काय त्यांच्या प्रती आमचा आदर कमी करायचा की त्यांचा सन्मान आमच्या मनामध्ये कमी व्हायचा, हे काही कारण नाही आहे। थोडाफार म्हणजे माझ्यासारखा माणूस किंवा आम्ही बसलेले जे काही आहो, आमची भूमिका थोडी या बाबतीत जरा वेगळी आहे। त्याच्यात काही कोणाला काय आक्षेप आहे का काय कोणाचा? एक मिनिट, एक आणि नंतर याबाबत चर्चा अशी होती की तो फोटो तुम्ही समाज माध्यमांवर टाकला, त्यामुळे शरद पवार यांनी तुमच्याकडे नाराजी व्यक्त केली। एक कुठे कोणी म्हटलं? मी तर कुठलंही क्लिप ऐकली नाही। फक्त एक बातमी कोणी चालवली की असं ते म्हटले, कुठे म्हटले, कोण म्हटले, काय कोट नाही, काय नाही। म्हणजे वृत्तवाहिनीनी पण असंच म्हणजे उगीच म्हणजे बॉल चेंडू टाकायचं, हे म्हणजे योग्य नाही बाबा। क्रिकेटची सीजन आहे म्हणून बोलतोय, असा नाही। कुठेही त्यांनी असं कुठेही बोलले नाही। आणि मी माझी एक चांगली भावनाने मी जर फोटो शेअर केला तर त्याच्यात वाईट काय आहे? म्हणजे पहिला दिवस संसदेचा होता आणि एक नवीन वास्तूमध्ये, आणि योगाने साहेबांनी आम्ही शेजारीच असतो तिथे, तर आम्ही जर तिथे प्रथम दिवस एक नवीन वास्तूमध्ये एक आमचे आदरणीय नेत्याच्या बरोबर आम्ही फोटो जर काढला आणि चहा पाणी घेतलं तर काय त्याच्यात काय चुकीचं आहे का? आणि त्यांनी कुठे नाराजी व्यक्त केली त्याची मला एक क्लिप दाखवा। नाही, तटकरे राज्यसभाचे अजून सदस्य व्हायचे आहे। लोकसभा में मांग की जो एनसीपी पर घोटाले के आरोप लगे, तो प्रधानमंत्री ने भी भोपाल में कहा था उसकी जांच करा देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अजीत पवार देखिए ये सब बहुत सारी बार हो चुकी है।
इसको क्यों हम बार बार दोहरा रहे हैं? चलो हाँ बोला बोला, चला मागे मागून एक मग पुढे. हा त्याला बोला ना. तुमचं स्टेटमेंट होतं हा. 10 दिवसापूर्वी की 30 सप्टेंबर पर्यंत इलेक्शन कमिशन कडनं आम्हाला असा जो रिझल्ट येण्याची अपेक्षा आहे. मला त्याच्यावरच बोलायचं आहे. आतापर्यंत 4 ठिकाणी आता या वेगवेगळ्या डिसिजन चालू होणार आहे. एक इलेक्शन कमिशन, दुसरं तुमचं स्पीकर अँड डेप्युटी चेअरपर्सन ऑफ व्हॉटएव्हर द चेअरमन, नंतर इकडचे असेंब्ली, इकडचे काउन्सिलर आणि तेव्हा आर यू स्टील लुकिंग ॲट दॅट डेडलाईन ऑफ सप्टेंबर 30th का हे प्रोग्राम होणार? नाही नाही आमच्या तुम्ही जे वारंवार सांगताय आम्हाला की 10 शेड्यूल आम्ही अभ्यास केलेला आहे, 10 शेड्यूलचं आम्हालाही सगळं माहिती आहे, तर हाऊ डू यू सी दॅट? डोंट यू थिंक देयर इज अ ब्रिज ऑफ 10 शेड्यूल व्हेन यू हॅव शिफ्टेड टू दॅट लाईन? या संदर्भात व्हॉट्स युअर पोझिशन नाव? आता जोग साहेब, तुम्ही जरा आमच्यापेक्षा काही कमी अभ्यास करत नाही. मी तुम्ही उशिरा आले, मी त्याच्या आधी सगळ्यांना मी सांगितलेलं आहे 10 शेड्यूलच्या प्रमाणे. मग आमच्या एक पार्टीच्या कॉन्स्टिट्यूशन आहे ना, तर पार्टीच्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे आम्हाला पण प्रत्येक गोष्ट जर आम्ही केली असती तर हा विषयच राहिला नसता. पण 10 शेड्यूलच्या प्रमाणे जे काही म्हणजे पार्टीच्या इंटरनल इलेक्शन्समध्ये सुद्धा जे काही आम्हाला कारवाई करावी लागते ते झालेली नाही. तो विषय तिथेच थांबवा. दुसरी गोष्ट तुम्ही काय विचारलं मला, सप्टेंबरची 30 तारीख मी एक अंदाजी सांगितली होती ना. मी काही इलेक्शन कमिशनर नाही आहे, चीफ इलेक्शन कमिशनर, की मी तारीख ठरवू शकतो. पण एक साधारण अंदाज होता. पण ते अंदाज एक 6 दिवसांनी चुकलं, कारण आता 6 ऑक्टोबरला त्यांनी सुनावणी सुरू करायची असं त्यांनी आम्हाला पत्र दिलं आहे. आता 6 तारखेला असेल, 1, 2, 4 तारखा पडू शकते. आम्हाला वाटते की एक 8-15 दिवस आणखीन लागतील. पण हिअरिंग झाल्यानंतर मग त्यांना निकाल द्यावा लागेल. निकाल एकदा इलेक्शन कमिशनने दिलं तर मग आपोआपच बाकीचे जे काही जे तुम्ही म्हणतात बाकी प्रोसेस काय फारशी काय राहणार नाही. एक इकडे मग मी आता त्याच्यात जास्त खोलात जाणार नाही. तुम्हाला जे काही समजायचं होतं, जे काही तुम्हाला माहिती द्यायची होती मी दिली. हा आता बोला. एक मिनिट. पहली बात आपने कहा अमित शाह जी मुंबई आए थे. बहुत अच्छी बात है, मुंबई हमेशा आते हैं. और लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए वो गए. मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ गणेश जी बैठते हैं, उप मुख्यमंत्री जी के फडणवीस जी के यहाँ थे, तो वहाँ दोनों ठिकानी वो गए, वो दर्शन उन्होंने लिए. इट वॉज नॉट कोई ऐसी कोई हमारी कोई पॉलिटिकल मीटिंग पहले से तय होती तो हम जरूर रहते, उसमें क्या प्रॉब्लम है. मैं भोपाल में था, अजीत दादा शायद पूना में और बारामती में थे, उनके भी पूर्व नियोजित कार्यक्रम थे. अगर हमको उनकी सूचना होती कि मीटिंग है तो हम जरूर कुछ घंटों के लिए आके हम जा सकते थे. इसमें कोई बहुत ज्यादा प्लीज ऐसा मत सोचिए, इतने छोटी छोटी बातों को लेके हमारे में कोई दुरावा होने वाला नहीं है. अच्छे से चलेगी सरकार और अच्छे से चलेगी. लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए वो क्या हमको पहले से बताएंगे? हमको क्यों बताएंगे? वो ठीक है, वो उनके पार्टी के हिसाब से और मुख्यमंत्री को एक शिष्टाचार के नाते उनको प्रोटोकॉल में आए होंगे. मुस्लिम आरक्षण को लेकर हमारे को कोई इसमें वाद विवाद में भाई साहब आपकी बातों में पड़ना नहीं है. ये ऑलरेडी कोर्ट का फैसला हुआ है इन द पास्ट. अब आगे जो होगा तो आपको बताएंगे जब कोई ऐसा विषय आएगा तब. नहीं, वो तो अजीत पवार एनसीपी के लीडर है ना, वो तो उसमें स्पष्ट है, उसमें क्या प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट. हमारी इतनी सारी आप स्पीचेस और ये सब सुनते नहीं क्या? चलिए आगे. इलेक्शन कमिशनने म्हटलं ना डिस्प्यूट आहे.
थोडीशी वेगळी म्हणजे काय, आम्ही वेगळीच भूमिका घेतली आहे. थोडीशी काय अजीत पवार साहब का जो बयान नाही, दुसरा कोणाला नाही, सगळ्यांना संधी द्या. आता यांना बोलू द्या. तुमची राज्यसभेमध्ये शरद पवारांसोबत भेट झाली, फोटो सेशन झालं, चहा पाणी पण झाली, काही मन की बात झाली का? नाही, असंच म्हणजे म्हटलं ना तुम्हाला. आता माझ्या कुठे मला भेटणार, काही माझी अचानक भेट झाली तर मी माझ्या पद्धतीनं, माझे वंदनीय नेते आहेत तसं मी त्यांच्या आदराने सन्मान तर करणार आणि करतच राहणार. मी आज नाही, कधी पण तुम्ही विचारलं तर आज विचारलं. एक मिनट, जिसका नहीं हुआ इनको पूछ लीजिए. असं आहे, आम्ही तर देवाला दररोज प्रार्थना करतो की आमच्या साहेबांच्या मन परिवर्तन झालं पाहिजे. ठीक आहे. अजितदादांचं एक वक्तव्य सध्या प्रचंड गाजते. काल त्यांना बारामतीमध्ये बोलताना असं म्हटलं की उद्या अर्थमंत्री राहायचं नाही, माहिती नाही. याकडे कसं बघताय? अरे अजित दादा काही वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे काही दुसऱ्या अर्थाने बोलले असतील. तुम्ही लोक म्हणजे फक्त एखादा शब्द इकडे तिकडे काढतात. अरे त्यांच्या असं काही म्हणण्याचं तात्पर्य नव्हतं आणि असं काही होणार नाही. आता हा चला, थँक्यू फॉर करेक्शन. What is the ideology? NCP believes in its core values as has been written in our party's constitution. There is no change in our core values, and we believe in Maharashtra, our Budwal Sahib is here, Tatkare is here. We believe strongly in the values what we call Shahu Phule Ambedkaranचे विचार, आणि ते त्याच्या आधारावरच महाराष्ट्र आणि आमचा पक्ष चालवणार आम्ही. चला लास्ट देखो, don't bring people who have fought for India's freedom struggle and who have I have great respect for every single human being who has made you and me see this good day of freedom in this country. So we should not narrow down freedom fighters and people of great stature and bring them into such small politics. Thank you. Thank you. नहीं, आपका हो गया. जो अभी अजित पवार ने जो बारामती में कहा कि मैं आज मंत्रालय में हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, कल रहूंगा या नहीं पता नहीं, सरकार के बारे में वो तो सबके लिए लागू होता है. कल रहे ना रहे सभी का रहता है. ये कहते हैं कि अजित पवार सावधान हो गए, सतर्क हो गए, अच्छी बात है, निश्चित रूप से एनालिसिस करेंगे इस पूरे. वे कुछ नहीं इसके बारे में कहना जो बोल दिया. Nothing else. Not so serious. Not so serious. लास्ट राहुल जी पहले पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम को लेकर बात कर रहे थे. 2 महीने के अंदर 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है. खासतौर पर मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करूंगा, जहां पर शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को जाकर प्रचार करने के लिए कहा है, सेम चुनाव चिन्ह पार्टी के नाम के साथ. यहाँ से क्या आपकी बात कि चिन्ह का यूज हो रहा है और इस चीज को लेकर डिसाइड नहीं हुआ है, क्या चुनाव आयोग में जाएंगे उनके पास? जब चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना और बाकी छत्तीसगढ़ में लगेंगे, मिजोरम में भी होने वाले हैं, और मैं परसों भोपाल में ही था. पार्टी का हमने राज्य का सम्मेलन भी हमने वहां पर किया. मैं आपको कहता हूं कि ये सारी जो स्टेज आएगी ये नवंबर के आसपास आएगी. तब तक इलेक्शन कमीशन ने तो 6 अक्टूबर को अपना मतलब सुनवाई शुरू करना है. 8-15 दिन से उससे ज्यादा क्या सुनवाई होगी. तो ऐसा मेरा अंदाज है. मतलब मैं कोई चुनाव आयोग की ओर से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा एक मोटा मोटी अंदाज तो लगेगा ना कि 8-15 दिन में उसके बाद फैसला होगा. तो मुझे नहीं लगता है कि अब चुनाव आयोग इससे ज्यादा कोई डिले होगा, क्योंकि जब भी हमारे मतलब दूसरे तरफ से जो समय मांगा जाता था इलेक्शन कमीशन से, वो जब उन्होंने जो समय मांगा वो करीब उस तरह से ही चुनाव आयोग ने उनको समय दिया है. और आज हम करीब 3.5 महीने के बाद उसकी हियरिंग शुरू होने वाली है. तो आई डोंट थिंक अब उसमें कोई बहुत ज्यादा अगले चुनाव के पर उसका असर होगा कि डिले हो या कुछ हो. जो भी होगा वो स्पष्ट उसके पहले ही हो जाएगा.
और हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने जो हमारा अध्ययन किया है और हमने हमारी जो प्रक्रिया की है और जो सामान्य तौर पर जो भी होना चाहिए उसके हिसाब से चिन्ह और अच्छा है। अगर वो ज्यादा प्रचार कर रहे हैं तो हमारी गढ़ी और हमारा पार्टी का नाम और ज्यादा फेमस होगा, दोगुना प्रचार होगा। बस अभी अच्छा शेवटचा आता कोणी एक शेवटचा हा एक शेवटचा मराठी चला आता बस संपलं। राष्ट्रवादीने आपली संपूर्ण विचारधारा सोडलेली नाही, तर तुम्ही ज्यावेळेस महाविकास आघाडीमध्ये होता त्यावेळेस एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता। शिवसेना ही जास्त हिंदुत्ववादी पार्टी आहे आणि तिच्याशी जुळवून घेण्यासाठी संपूर्ण कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता। आता भाजप देखील त्याच्यापेक्षा अधिक तीव्र हिंदुत्ववादी पक्ष आहे। मला असं वाटते तुम्ही इथेच प्रश्न थांबावा, कारण आम्ही ज्या दिवशी शिवसेना बरोबर गेलो त्या दिवशी प्रखर हिंदुत्व आणि जास्त म्हणजे अग्रेसिव्ह हिंदुत्व कोणाचं होतं ते आम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे। आणि म्हणून आम्ही त्यांच्याबरोबर तडजोड जर केली आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही जायला आम्ही तयार झालो, तर मग आत्ता जे आम्ही घेतलेला निर्णय आहे ते जास्त अनुकूल आहे आणि जास्त चांगलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही। आता एक भुजबळ साहेबांच्या शेवटच्या काही तुम्हाला काही धन्यवाद। अरे बाबा माझे लीडर आहेत, उद्या चलो लेट अस स्टँड हियर, चला टेक अवर हँड्स, हात वरती करा भुजबळ साहेब। हा